नमस्ते दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने बेस का डेफिनेशन पढ़ा है। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम एक स्पेस लेते हैं। मान लीजिए आर एक स्पेस है। आर क्या है? द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और आर के लिए टोपोलॉजी क्या है? यूजुअल टोपोलॉजी यू। तो अब हम एक कलेक्शन ले रहे हैं। लेट बी इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स ऑन आर। तो बी के अंदर कौन है? ऑल ओपन इंटरवल्स ऑन आर, मतलब सारे ओपन इंटरवल्स। आर के लिए जितने भी ओपन इंटरवल्स होगा वो सारे ओपन इंटरवल्स बी का मेंबर है। अब हम शो करेंगे कि यही बी आर के लिए बेस बनाता है। सो वी हैव टू शो B is a base for U। U क्या है? यूजुअल टोपोलॉजी। R के लिए जो टोपोलॉजी है इसके लिए B बेस बनाता है, ये हमको दिखाना है। तो पहले बेस दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होगा? पहले हमको दिखाना होगा कि ये कलेक्शन B सबसेट है U का, मतलब B यूजुअल टोपोलॉजी का सबसेट है, ये हमको शो करना है पहले। और सेकेंड हमको क्या दिखाना है कि आर के रियल नंबर आर के हर एक पॉइंट एक्स के लिए जितने भी नेबरहुड्स है वो सारे नेबरहुड्स एन के लिए कोई ना कोई एक मेंबर यहाँ से ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा इस एन का। मतलब देयर एग्जिस्ट ए मेंबर बी बिलोंग्स टू दिस बी, कैपिटल बी, सच दैट x बिलोंग्स टू बी सबसेट ऑफ एन। एन होगा, एन क्या है? कोई भी नेबरहुड, मतलब x पॉइंट के कोई भी नेबरहुड के लिए इस बी कलेक्शन से एक मेंबर बी एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा एन का। और ये हर एक पॉइंट x के लिए, रियल नंबर के हर एक पॉइंट x के लिए, ये सेकेंड में हमको प्रूफ करना है। तो पहले हम ये प्रूफ करेंगे। अब देखिए बी क्या है? ऑल ओपन इंटरवल्स ऑन आर। इसके अंदर सारे ओपन इंटरवल्स आते हैं और रियल नंबर के अंदर जितने भी ओपन इंटरवल्स है वो क्या है? वो है यू ओपन सेट। मतलब एवरी ओपन इंटरवल ऑन आर इज यू ओपन। वो हमेशा यू ओपन होता है। कोई भी एक पॉइंट लीजिए एक्स आर से, इसके लिए ओपन इंटरवल कौन होगा? x माइनस एप्सिलन कोमा x प्लस एप्सिलन, कुछ इस टाइप का हो सकता है। और ये क्या है? ये एक यू ओपन सेट है, ये अब जानते हैं। तो सारे इंटरवल अगर यू ओपन सेट है तो ये बी किसका सबसेट होगा? ये बी ऑब्वियसली यू का ही सबसेट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो ओपन इंटरवल है वो सारे यू ओपन सेट है, किसी ना किसी यू ओपन सेट है। मतलब बी का जो मेंबर है वो सभी यू का भी मेंबर है, मतलब यूजुअल टोपोलॉजी का मेंबर और यू ओपन सेट, इसलिए बी यू का सबसेट होगा। ये प्रूफ हो गया। अब हमको सेकेंड प्रूफ करना है, सेकेंड स्टेटमेंट। हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे रियल नंबर से, एक्स मान लीजिए एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स क्या है? एक आर्बिट्ररी पॉइंट, मतलब ये एक्स पॉइंट आर के सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लेट एन इज ए नेबरहुड कैसा है? यहाँ यू और यूजुअल टोपोलॉजी है तो ये नेबरहुड होगा यू नेबरहुड, ठीक है। सो एन इज ए लेट एन इज ए यू नेबरहुड ऑफ एक्स। अब एन यू नेबरहुड है तो एन ये नेबरहुड के डेफिनेशन से हमको क्या पता चलता है कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। और ओपन सेट कहाँ पर ओपन होगा? यूजुअल टोपोलॉजी यानी यू पर ओपन होगा। सो देयर एग्जिस्ट एन यू ओपन सेट जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन। ये क्या है? ये नेबरहुड का डेफिनेशन है। जी क्या है? यू ओपन सेट। अब हम यू ओपन सेट होने का डेफिनेशन
लगाएंगे। तो जी क्या है, जी है यू ओपन सेट। सो बाय द definition of u open set, for every point x belongs to G, there exists epsilon greater than 0 such that x minus epsilon comma x plus epsilon is subset of G। ये क्या है, ये U ओपन सेट का डेफिनेशन आपने पढ़ा है। किसी भी सेट अगर U ओपन है तो इसके पास ये प्रॉपर्टी रहेगा कि उसके लिए एक एप्सिलॉन रहेगा, और एप्सिलॉन से जो उस पॉइंट का जो नेबरहुड बनेगा वो नेबरहुड फिर से उस G का सबसेट होगा। ये डेफिनेशन है। और ये कैसा किसके लिए होगा, ये सारे पॉइंट G के सारे पॉइंट X के लिए होगा। अब देखिए G किसका सबसेट है, N का, तो हम लिख सकते हैं G सबसेट ऑफ N। सो देयर एग्जिस्ट अ मेंबर विच इज सबसेट ऑफ G एंड सो दिस इज सबसेट ऑफ ऑल्सो N। ठीक है, ये N का भी सबसेट है। अब देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक ओपन इंटरवल है X का, क्योंकि X इसके बीच लाई कर रहा है, X बिलोंग्स टू X का ये नेबरहुड भी है और ये ओपन इंटरवल भी है। और B क्या है, B है सारे ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन। मतलब N क्या है, N एक नेबरहुड है X के लिए, तो कोई भी नेबरहुड है, मतलब X के हर एक नेबरहुड N के लिए हमको एक ऐसा मेंबर मिल रहा है। और ये मेंबर किसका है, B का है, क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है और B क्या है, सारे ओपन इंटरवल का सेट है। तो हमको N के लिए एक मेंबर B से मिल रहा है जो कि सबसेट हो रहा है N का। तो ये कलेक्शन क्या बना रहा है, एक बेस बना रहा है ना, क्योंकि X क्या है, X कोई भी पॉइंट था रियल नंबर का, तो रियल नंबर के हर एक पॉइंट X के लिए और उसके हर एक नेबरहुड N के लिए हमको एक मेंबर मिल रहा है B से जो कि सबसेट हो रहा है N का। यही तो हमको शो करना था कि सारे नेबरहुड के लिए एक मेंबर मिलेगा B से। ये B क्या है, ये B है इस मेंबर, ठीक है, जो कि मेंबर है इस B का। तो ये कलेक्शन इसके लिए एक बेस बना रहा है। सो दिस इज अ बेस फॉर U। सो B इज ए बेस फॉर U। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। किसी भी एक सेट ले लीजिए X और उसके ऊपर एक टोपोलॉजी लीजिए। मान लीजिए वो टोपोलॉजी है D क्या है, D है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो हमने जो स्पेस ली है वो है X, D, जहाँ D है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और आप जानते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी में X के सारे सबसेट्स ओपन होगा, मतलब X के लिए जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे सेट्स D का मेंबर होगा। तो D के अंदर कौन आएगा, ऑल सबसेट्स ऑफ X, है ना। मतलब ये सारे सबसेट्स D का मेंबर होगा, मतलब D ओपन होगा। इसका मतलब X के सारे सिंगलटन सेट्स भी D का मेंबर होगा। तो हम यही सेट के लिए बेस निकालेंगे। लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। स्मॉल x क्या है, कोई भी एक पॉइंट है, तो इस स्मॉल x भी X का एक सेट होगा, मतलब एक सिंगलटन सेट बन सकता है। और ये क्या है, ये भी D ओपन सेट है, क्योंकि हर एक सबसेट D का मेंबर है, तो X भी D का मेंबर होगा, मतलब ये सिंगलटन सेट भी ओपन सेट होगा, D ओपन सेट होगा। तो हम कुछ इस टाइप का एक कलेक्शन लेंगे। मान लीजिए B इज इक्वल टू स्मॉल x से जो सिंगलटन सेट बन रहा है, सारे सिंगलटन सेट्स का एक कलेक्शन है। X क्या है, X बिलोंग्स टू X, मतलब कैपिटल X के अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स के लिए जो सिंगलटन सेट्स होगा वो सारे सिंगलटन सेट्स का एक कलेक्शन ली है हमने। अब हम ये शो करेंगे कि इस स्पेस के लिए यही बेस होगा। तो देखिए कैसे होता है।
अब मान लीजिए इस स्मॉल x का एक नेबरहुड है, वो है n. सो n इज ए डी नेबरहुड ऑफ x. तो n अगर डी नेबरहुड है तो ये कैसा होगा, x बिलोंग्स टू n, है ना. और n अगर नेबरहुड है तो n के अंदर एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जो कि x को कंटेन करेगा और वो सबसेट होगा n का, है ना. तो हम ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू x सबसेट ऑफ n, है ना. क्योंकि x देखिए x भी एक ओपन सेट है, x ये स्मॉल x बिलोंग करता है d के अंदर. और ये तो ये जो सिंगलटन सेट है ये खुद एक ओपन सेट है और ये सबसेट है किसका, n का. मतलब x के हर एक नेबरहुड, वो मतलब वो जो भी हो, वो ऑब्वियसली x को कंटेन करेगा ही, क्योंकि ये तो n का ही मतलब ये तो x का ही नेबरहुड है, इसीलिए x को तो कंटेन करेगा ही. और x से एक नेबरहुड x से एक ओपन सेट ऑलरेडी बनता है, वो है सिंगलटन x, जो कि सारे बाकी सारे नेबरहुड के अंदर जाता ही होगा. तो हर एक नेबरहुड के लिए हमको एक ओपन सेट, और आप कह सकते हैं ये मेंबर कहाँ का है. देखिए ये मेंबर है बी का, है ना. बी क्या है, सारे सिंगलटन सेट का कलेक्शन. तो x के लिए जितने भी नेबरहुड्स है, ये सारे नेबरहुड के लिए हमको एक मेंबर b से मिल रहा है जो कि सबसेट हो रहा है n का. इसका मतलब ये b x के लिए एक बेस बनाएगा. और देखिए ये x कैसा था, आर्बिट्ररी था, मतलब हर एक पॉइंट x के लिए ऐसा ही होगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू x एंड सबसेट ऑफ x. ये खुद का नेबरहुड तो है ही, उसके साथ अगर x का कोई और नेबरहुड है, वो नेबरहुड किसी और पॉइंट को कंटेन करे ना करे, x को कंटेन करता ही है. और x से एक ओपन सेट बनता है जो कि क्या है, सिंगलटन x. और ये सिंगलटन x इसके अंदर है, क्योंकि x है इसीलिए ये सिंगलटन सेट भी होगा. और ये सिंगलटन सेट कहाँ का मेंबर है, b का मेंबर है. मतलब हर एक नेबरहुड के लिए हमारे पास b से एक मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सबसेट हो रहा है हर एक नेबरहुड का. इसका मतलब ये कलेक्शन x के लिए बेस बनाएगा. और क्या है, और देखिए ये b किसका सबसेट है, ये b d का भी सबसेट है, क्योंकि ये सारे जो सिंगलटन सेट्स है ये सारे सिंगलटन्स d में ओपन है, मतलब b d का भी सबसेट है. ये फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गया और ये सेकेंड वाला प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया कि हर एक नेबरहुड के लिए एक मेंबर मिल रहा है जो कि सबसेट होगा. तो ये इसके लिए ये बेस होगा डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए. तो आई होप आपने ये एग्जांपल समझ पाए हैं. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. बाय.